हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। हरियाणा में एक बार फिर भर्ती निकल चुकी है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट एचएससी ने जारी कर दिया है। एचएससी की साइट पर ही भर्ती आ चुकी है। तो यदि आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट को, इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कंडीशन है, कितनी एज है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश। स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अपेक्स ई क्लास एक वेबसाइट है। यदि आप किसी भी जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइट आपको तैयारी करने में मदद करेगी। यहाँ पर आपको हर रोज़ करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है हिंदी में। ठीक है। और द हिंदू हर रोज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डाला जाता है। यहाँ पे सभी प्रकार के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आपको एसएससी में पीछे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको इस साइट पर मिल जाएंगे। ठीक है। आप उनका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मैं आपको हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट दे के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कई सेट यहाँ पे डल चुके हैं और हर रोज़ ही अपडेट होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। ये सेट नंबर 24 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे शो किए गए हैं। ठीक है। और आप जैसे कोई भी आपको उत्तर देना, जैसे इसका उत्तर थानेश्वर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर सही का निशान आ गया और यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया। ठीक है। आप जैसे नेक्स्ट देते हैं तो इसका उत्तर मैं जैसे दे देता हूँ 800 से 1000 फीट। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गलत का निशान आ गया और इस पर काटा लग गया और सही उत्तर ये है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये साइट पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब चलते हैं एचएससी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर कि एचएससी ने कौन सी नौकरी निकाल दी है हम सभी के लिए। तो यहाँ पर एचएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एडवर्टाइजमेंट है 3/2019 और ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है। और यहाँ से हम पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि ऑफिशियल आ चुकी है दोस्तों। ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको। वहाँ पे पूरी ये नोटिफिकेशन आपको हिंदी में बताई गई है। ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 तारीख की है, यानी कि जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी वो सच साबित हुई है। 8 तारीख से आपके फार्म स्टार्ट हो रहे हैं। 8 अप्रैल तक आप फार्म भर सकेंगे और 11 अप्रैल तक आप फीस जमा करवा सकेंगे। और अप्लाई करने का लिंक आपका ये है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज बहुत सारी कैटेगरी दी है और उनमें अलग अलग से क्वालिफिकेशन है, अलग अलग से पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 क्या है? पीडब्ल्यूडी में ये वैकेंसी निकली है, नो पोस्ट ऑफ चार्जमैन। तो चार्जमैन की वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आप अलग अलग से देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। यहाँ पे वो जो नया नियम लागू हुआ है उसके तहत वैकेंसी नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे है 10वीं क्लास पास होना चाहिए। दूसरा, आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मैकेनिक डीजल 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 मैकेनिक, मोटर व्हीकल फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर। यदि आपके पास और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ठीक है। तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें 17 से 42 साल और 5200 से लेके 20,200। ठीक है। और आपका ग्रेड पे ये रहेगा, यानी कि 17 साल का कैंडिडेट भी इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। तो अब चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 पर। तो यहाँ पर देखिए, नो पोस्ट ऑटो इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल दे रखी है। एक तो 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ मोटर मैकेनिक। ठीक है। और या फिर आपका एनसीवीटी ट्रेड होना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, सॉरी अप्रेंटिस होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 17 से 42 साल एज बताई गई है और 52 से लेके 20,200 आपका ग्रेड पे यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमारी कैटेगरी नंबर 2 हो गई। यदि आप ये सारी कंडीशन पूरा करते हैं तो कैटेगरी नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी नंबर 3 है ये, और 10 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है सुपरवाइज़र की। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर में विका, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइज़र के रूप में, और सैलरी आपकी ये रहेगी, एज आपकी यहाँ पे बताई गई है। तो ये हमारी कैटेगरी नंबर 3, यदि आप ये कंडीशन पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे है कैटेगरी नंबर 4, 5 पोस्ट है ब्लैक स्मिथ की। 10वीं पास होना चाहिए और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी काम में। उम्र 17 से 42 और ग्रेड पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसकी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एज भी बहुत ज़्यादा दे रखी है इन्होंने, और सैलरी भी आपकी अच्छी है। ये तो कैटेगरी नंबर 5 की बात करें हैं तो 14 पोस्ट मशीनरी ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज होगी। 10वीं पास होना चाहिए, ITI होनी चाहिए टर्नर में, वेल्डर में, मशीनिस्ट में। ठीक है, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गई कैटेगरी नंबर 5। यदि आपके पास ये ट्रेड है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 6, 11 पोस्ट है चार्जमैन हैवी प्लांट की। कैटेगरी वाइज ये है, 10वीं पास होना चाहिए और ITI होनी चाहिए आपके पास मैकेनिक डीजल में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में। ठीक है, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटो वर्कशॉप का। उम्र आपकी 17 से 42 साल है और ग्रेड पे आपका 5200 से लेकर 20,000 दोस्तों है। ये थी हमारी कैटेगरी नंबर 6। यदि आप इस कंडीशन को पूरा करते हैं और आपके पास ये ट्रेड है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 7 की। ठीक है, 5 पोस्ट मशीन टूल ऑपरेटर। यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर में, मशीनिस्ट में, टर्नर ट्रेड में, और आपका 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और उम्र 17 से 42 साल। आपकी सैलरी यहाँ पे बताई गई है इतनी रहेगी। यदि आपके पास ये ट्रेड है तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसका जो लिंक है हिंदी में कन्वर्ट करके नीचे दिया गया है, आप हमारी साइट पे आके ये सारी चीज़ें हिंदी में देख सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 9, तो यहाँ पे है 9 पोस्ट ऑफ चार्जमैन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और ये री एडवर्टाइजमेंट हुई है दोस्तों, पहले भी निकली थी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कैटेगरी नंबर 9, 9 पोस्ट ऑफ चार्जमैन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है पोस्ट, और 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल की ITI होनी चाहिए, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप ये ट्रेड है आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है कैटेगरी नंबर 10, 2 पोस्ट ऑफ मोटर वाइंडर। री एडवर्टाइजमेंट है भी, जनरल कैटेगरी 2 पोस्ट है यहाँ पे, और 10वीं पास होना चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 11, 2 पोस्ट लिफ्ट ऑपरेटर की है। ठीक है, 10वीं पास और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लिफ्ट में, लिफ्ट के ऑपरेशन में। 17 से 42 साल और 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे यहाँ पे बताया गया है। कैटेगरी नंबर 11 इस तरह से रखी गई है। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 12, तो यहाँ पे एक पोस्ट है जनरेटर ऑपरेटर की। 10वीं पास होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरेटर ऑपरेटर के रूप में। उम्र आपकी यहाँ पे बताई गई है 17 से 42, और आपकी सैलरी यहाँ पे बताई गई है 52,20,200। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 12 हमारी कंप्लीट हो जाती है। यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो ये कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में है कैटेगरी नंबर 13, 2 पोस्ट ऑफ मैकेनिक एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन। तो ITI होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी सैलरी और एज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये वैकेंसी निकली है कॉरपोरेशन में। 6 पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। यहाँ पे क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, BCom एट लीस्ट सेकेंड डिवीजन विद मिनिमम 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस, BCom होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन कम से कम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 5 साल का एक्सपीरियंस आपका ज़रूरी है दोस्तों। या फिर आपके पास MCom हो सेकंड डिवीजन के साथ, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत आपकी होनी ज़रूरी है। ठीक है, उम्र 18 से 42 साल है, और सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे दे रखी है। यदि आपके पास ये
क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात आती है कैटेगरी नंबर 15 की। एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ड्राफ्टमैन प्लानिंग की, ठीक है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस, ITI का सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल और 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ठीक है। हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए लैंग्वेज 10वीं में। उम्र आपकी ये है और आपका जो पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है, ठीक है दोस्तों। जहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी साइट का, जहाँ पे आप ये सारी बातें हिंदी में देख सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। वो चैटिंग का ऑप्शन मैंने वहाँ पे ऐड कर रखा है साइट पर ही। दूसरा यहाँ पे कैटेगरी नंबर 16 एक पोस्ट है पाइप फिटर की। यहाँ पे 10वीं पास होना और 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट इन फिटर और प्लम्बर ट्रेड में, ठीक है। और आपकी हिंदी या संस्कृत एक पास होनी चाहिए और पे स्केल और एज आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारी कैटेगरी नंबर 16। उसके बाद कैटेगरी नंबर 17 8 पोस्ट है लीगल असिस्टेंट की। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए सेकंड डिवीजन में, LLB होना चाहिए प्रोफेशनल सेकंड डिवीजन में, एंड हैविंग एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कैटेगरी नंबर 17। उसके बाद में है एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोग्राम कैटेगरी नंबर 18। तो यहाँ पे शुड प्रोसेस बैचलर डिग्री विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, बैचलर डिग्री हो सेकंड डिवीजन में होने चाहिए और आपके साथ 1 ईयर का डिप्लोमा आना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट विद फ्लेयर इन इंग्लिश स्पीकिंग, एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए आपके पास में। हैविंग वर्क टेलीफोन अटेंडेंट 1 ईयर और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो टेलीफोन अटेंडेंट का, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा पे स्केल है, एज देख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी नंबर 20 3 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है 4 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, ठीक है। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगली कैटेगरी ऑस्ट्रेलिया के कलबा में गाने मारी बोली आड़े चालन सही बीट मेलबर्न सिडनी की मेन मार्केट। तो आगे है दोस्तों हमारी कैटेगरी नंबर 22। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की एस्टेट की, ठीक है। तो ग्रेजुएट इन आर्ट साइंस और कॉमर्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सेकंड डिवीजन आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। LLB आपके पास होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए, 18 से 42 साल उम्र। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं पे स्केल। यदि आप ये क्वालिफिकेशन है तो आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है कैटेगरी नंबर 23 ट्रेस्टर की पोस्ट है दोस्तों। ये 10वीं पास होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट इन और डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ गया तीसरा डिपार्टमेंट हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो 2 पोस्ट यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स में, ठीक है। एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज आप यहाँ पे देख सकते हैं, पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे है दोस्तों 2 पोस्ट सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट की, ठीक है। तो ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे 26 कैटेगरी नंबर 26 50 पोस्ट है सेल्समैन की। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी वैकेंसी ये साबित हो सकती है कि वैकेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 10वीं पास होने चाहिए तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र आप देख सकते हैं यहाँ पे पेश के लिए भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में है आप ये कैटेगरी नंबर नोट कर लीजिएगा, सेल्समैन की आप ये वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी इसमें, ठीक है।
उसके बाद में है कैटेगरी नंबर 27 पोस्ट असिस्टेंट सीड्स प्रोडक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर विद सेकंड डिवीजन और एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए यदि एमएससी से आप कर रहे हो तो, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी नंबर 27 में। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 28 4 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन में, और आपके पास इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो ये पोस्ट भी आपके लिए अच्छी हो सकती है, बिना एक्सपीरियंस के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 10 पोस्ट जूनियर मैकेनिक की। ठीक है, आईटीआई डिप्लोमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और आपका 10वीं का हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आईटीआई डिप्लोमा आपके पास। 6 पोस्ट है स्टोर कलर की, यहाँ पे देखिए, और 10वीं होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्टोर अकाउंटिंग का, और ये आपकी एज है और पे स्केल है। उसके बाद 3 पोस्ट स्टोर कीपर की है। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है 11 पोस्ट अकाउंट क्लर्क की, तो कॉमर्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट क्लर्क के लिए। उसके बाद में दोस्तों ये आ गया नेक्स्ट डिपार्टमेंट, इसमें है 14 पोस्ट असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की, तो 10वीं होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्टमैन ये भी हो सकता है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, ये आ गया हमारा अगला डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे 11 पोस्ट असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप इसमें मांगा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी इतनी कैटेगरी थी इसमें 34 टोटल। यदि आप अलग अलग से जिस भी कैटेगरी को पूरा करते हैं वो कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक फार्म में ही सभी कैटेगरी या 5 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी फ़ीस ऐड होती रहेगी। अब यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं कि फ़ीस कितनी लगेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ये कैटेगरी है उनकी जनरल मेल और फीमेल के लिए 150 रुपये है, जो हरियाणा से बाहर की है। जो हरियाणा की फ़ीमेल है उनकी 75 रुपये है, और जो SC/BC मेल कैंडिडेट है उसके 35 रुपये, जो SC/BC फीमेल है उनके 18 रुपये। इन कैटेगरी की आपकी ये फीस रहेगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये भर्ती पहले भी निकली थी, आपको फीस में छूट मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि आपने पहले फार्म अप्लाई किया था तो वहाँ पे यस कर दीजिएगा, यदि आप इनमें से कोई फार्म अप्लाई कर रहा था तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या कंडीशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपके जो सोशियो इकोनॉमिक है वो भी यहाँ पे रखा गया है सिस्टम। ठीक है, और 90 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। यहाँ पे बताया गया कि एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं और इसमें क्या दिया गया आपको बताने के लिए। डॉक्यूमेंट आपको सही तरीके से अपलोड करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 मार्च को ये अपडेट आई थी, लेकिन डली आज है। तो दोस्तों बस यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी कि एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। यदि आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ये सारी चीज़ें हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमारी साइट पर वो देख सकते हैं। दूसरा, यदि आप अपेक्स ई क्लासेज साइट पर विजिट करना चाहते हैं जो आपके जॉब के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी, तो आप वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।